बच्चों, आज बता रहा हूँ मैं लोकतम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य। लोकतम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य। बच्चों, एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं। अभी तक मैं कम से कम 13-14 वीडियो शेयर कर चुका हूँ। जिसकी भी समझ में आ रहा हो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इसको। और अब मैं चलता हूँ मेन टॉपिक पे, लोकतम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। तो लोकतम बोलते हैं सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, जैसे 2 और 3 का। तो लघुत्तम मीन्स यहाँ का नंबर बताना हमको, इधर वाला। तो 2 और 3 से डिवाइड होने वाला लघुत्तम मीन्स छोटा से छोटा नंबर कौन सा है। तो 6 होगा सबसे छोटा। वैसे तो 12 भी है, 18 भी है, लेकिन छोटा से छोटा हमारा 6 है। तो इसी को लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। और महत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम में हमको इधर का नंबर बताना होता है, महत्तम में बताना होता है हमको इधर का नंबर। ये लघुत्तम समापवर्त्य है। और महत्तम में इधर का नंबर बताना होता है, जैसे 12 एंड 18। और 12 और 18 में बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो 12 में भी भाग जाए और 18 में भी। तो नेचुरली आपको दिखाई दे रहा है 6 होगा वो। तो ये महत्तम समापवर्त्य हुए। तो इधर का नंबर निकालना मीन्स लघुत्तम समापवर्त्य, और इधर का नंबर बताना मीन्स महत्तम समापवर्त्य। अब इसको निकालते कैसे हैं उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है 15, 18, 24, 27, 36 का एलसीएम निकालना, लघुत्तम समापवर्त्य निकालना। तो इसका सिंपल तरीका है, इनको टेबल जैसे सॉल्व करते हैं इसको। 15 ऐसे, 18 ऐसे लिख दो, 24 ऐसे लिख दो, 27 ऐसे लिख दो, 36 ऐसे लिख दो। ये पढ़ा भी होगा पहले आपने लास्ट क्लासेज में, फिर भी एक बार बताना मेरे को ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये देख लो, ये ऐसे नंबर से डिवाइड करना है। अभाज्य गुणनखंड जिसको बोलते हैं 2, 3, 5, 7, 9 से नहीं, 11, 13, ऐसे नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होते। तो इनको अभाज्य नंबर से डिवाइड हमको करना है। तो पहला अभाज्य नंबर हमारा 2 आ जाएगा। तो 15 तो डिवाइड होता नहीं, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो 2 नंबर 18, ये 12 हो जाएगा। 27 डिवाइड नहीं होता 2 से, और 13 ये 18 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 15 डिवाइड नहीं होता, 9 डिवाइड नहीं होता, 6 और 20 जो डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज छोड़ते हुए चले जाते हैं। फिर 2 से डिवाइड करो, 15, 9, 3, 27 एंड 9। अब 3 से होगा ये 5, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 नंबर 27, 3 तिया 9। फिर 3 से होगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर 3 से होगा 5, 1, 1, 1। अब 5 से होगा ये जहाँ पे लास्ट में 1 1 आ जाता वहाँ पर रुक जाते हैं हम लोग। तो लघुत्तम समापवर्त्य मीन्स इधर के सारे नंबर मल्टीप्लाई हमको करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 दूना 4, दूना 8, ત્યાં 24, पंजे होता है 120, 120 ત્યાં होगा 2 दूना 4, दूना 8, पंजे 40, ત્યાં 120, ત્યાં
इसमें एक 3 और आई, एक 3 हमारा छूट गया था ये वाला, तो ये हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करने से हमारा 1080 आंसर आ जाएगा। जो लघुत्तम समापवर्त है तो एक बता दिया मैंने। अब महत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लघुत्तम में हम सबको साथ लेके चलते थे, लेकिन इनके अभाज्य गुणांक जो प्राइम फैक्टर है हम सबके सेपरेट लेकर चलते हैं। जैसे सबसे पहले हमको 84 का निकालना प्राइम फैक्टर, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 21, फिर 3 से होगा, 3 7 21, फिर 7 1 जाए, ठीक है। फिर 126 का ऐसे ही करेंगे, 2 छक्के 12, 2 3 6, फिर 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 कम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 7 21, फिर 7 कम 7, ऐसे ही 140 का, 2 7 14, 2 35, 5 7 35 और 7 कम 7। तो ऐसे पहले 84 को कैसे लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 126 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और 140 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये नंबर जो लिखे। अब इसमें तीनों में हमको कॉमन नंबर फाइंड करना हो। कॉमन नंबर में जो तीनों में हमारा आ रहा हो उस नंबर को लेना है। तो एक तो ये 2 हो गया, तो इस HCF हो गया हमारा 2, फिर ये 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो ये 2 को नहीं ले सकते हम। फिर 5 इधर है, इधर नहीं है, तो 7 आया हमारा तीनों में, तो इसके लिए तो हमारा 14 हमारा HCF आ जाएगा। बच्चों अब मैं इसको बता रहा हूँ 13 नंबर क्वेश्चन, ये अलग टाइप का है, तो इसमें फ्रैक्शन में दिए हुए, तो फ्रैक्शन में निकालने का तरीका ये है, अगर लघुत्तम समापवर्त हमारा पूछा है तो सबके अंश जो हैं उनका लघुत्तम समापवर्त निकालना होता है, और जो नीचे दिए हुए हैं डिनोमिनेटर में या हर में उनका हमको महत्तम समापवर्त निकालना होता है। तो 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का एलसीएम हमको निकालना है। तो इसका आंसर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा, हमको लिखना है 2, 3, 4 एंड 9 का एलसीएम अपॉन 3, 5, 7 एंड 13 का एचसीएफ निकालना। ऊपर वाले का तो एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का एचसीएफ, लेकिन ये पूरे फ्रैक्शन का जो इसको कैलकुलेशन करेंगे हम, ये पूरे फ्रैक्शन का एलसीएम आ जाएगा। तो 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ। 2, 2, 3, 4 और 9, 2 कम 2, 3, 2 दूना 4, 9, 2, 3, 2 कम 2, 9, ऐसे रहेगा, 3 से डिवाइड होगा 3, फिर 3 से 1 आ जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा, 2 दूना 4 थे, हम बांटते हैं 36, एलसीएम तो हमारा 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और अब हमको एचसीएफ निकालना है 3, 5, 7 और 13 का। इसमें कोई नंबर नहीं है, जैसे 3 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 1, 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1, 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू 1, और 13 को भी लिख सकते हैं 13 इंटू 1। तो इसमें कोई
एक के अलावा कोई एक नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। तो 36/1 हो जाएगा हमारा। तो इसका आंसर आ जाएगा 36। तो अब मैं महत्तम समापवर्त बता रहा हूँ। 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समापवर्त। तो इसका HCF आ जाएगा, महत्तम समापवर्त आ जाएगा 7, 14 एंड 7 का HCF अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। ऊपर का HCF निकालेंगे इस केस में और नीचे का LCM निकालेंगे। तो 9, 15 एंड 10 का LCM। तो 7, 14, 7 का आ जाएगा 7 × 1, 14 का आ जाएगा 7 × 2 और 7 का आ जाएगा 7 × 1। तो इस केस में 7 केवल कॉमन है। तो HCF आ जाएगा हमारा 7 और LCM आ जाएगा 9, 15 और 10 का। तो ये पहले 2 से 9, 15, 5, अब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 5 ऐसे ही रहेगा। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 5, 5, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5। तो HCF आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 3 18, 5 90 आ जाएगा। तो ये 90 आ जाएगा हमारा आंसर। बी आंसर होगा। जो अब मैं 6 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब ये फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन को सबसे पहले, ये पॉइंट में है, तो पॉइंट को सबसे पहले हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 2.4 को लिख सकते हैं हम 24/10। तो इसको 2 से काट देंगे हम। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, ये 12/5 हो जाएगा। ऐसे ही 0.36 को लिख सकते हैं 36/100। 4 से कटेगा, 4 नंबर 36, 4 25 तो 9/25 आ जाएगा। ऐसे ही 7.2 को लिख सकते हैं 72/10। तो 5 10, 2 3 6, 2 से 12, 36/5 आ जाएगा। तो HCF आ जाएगा हमारा, पहले भी बताया मैंने, न्यूमर आंसर का HCF निकालना और हर का LCM निकालना। तो 12, 9 एंड 36 का, 12, 9 एंड 36 का HCF और 5, 25 एंड 5 का LCM। इनका डिनोमिनेटर 25 और 5 है। तो 12, 9 और 36 का HCF आता है बच्चों, कर सकते हैं यहाँ पे 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 3 12 और 9 को लिख सकते हैं 3 3 9 और 36 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 3 12 3 36। तो 2 तो इसमें कॉमन नहीं है, सिर्फ हमारा 3 कॉमन है। तो इनका HCF 3 आ जाएगा और LCM देखने से लग रहा हमारा 25 आएगा। तो देख सकते हैं वैसे 5, 25 और 5 का 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5, 5, तो 5 पंजे 25 आ गया इसका। तो 3/25 इसका आंसर आ जाएगा। और हमको यहाँ देखो ये फ्रैक्शन में इसके आंसर फ्रैक्शन ये पॉइंट में है। तो पॉइंट में निकालने के लिए हमको इसको फिर चेंज करना पड़ेगा। तो 3 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.0 लगाए, 25 कम 25, 5 1 0 25 दूना 50।
तो 0.12 इसका आंसर आ गया। सी वाला। तो अब ये 9th नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हो, इनका महत्तम समापन इतना है। तो पहले भी बताया मैंने तुमको, इस अनुपात में, रेशियो में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं तो इनको कंसिडर कर लो। माना पहली संख्या है x, दूसरी 2x और तीसरी 3x हो जाएगी। इनको x से मल्टीप्लाई करना, तो इनका महत्तम समापन 12 है। तो तुम सिंपली देख सकते हो, x को लिख सकते हैं हम x इंटू 1, 2x को लिख सकते हैं x इंटू 2 और 3x को लिख सकते हैं x इंटू 3। तो इसमें x कॉमन है तो इसका HCF आ जाएगा x। अब यहाँ पे दिया हुआ है इसका HCF इतना है, तो मीन्स x इज इक्वल टू हमारा 12 है। जो हमने निकाला वो HCF x निकला और यहाँ दिया हुआ वो 12 है, तो x इज इक्वल टू 12 आ गया। अब हमको वो संख्याएँ बतानी, तो हमारी पहली संख्या है x, तो फर्स्ट तो हमारा 12 हो जाएगा, दूसरी है 2x मीन 24 हो जाएगी, तीसरी हमारी 36 हो जाएगी। तो सी हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों अब एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं, जैसे 8 और 6 दो नंबर है, इनका एलसीएम भी निकालना है, HCF भी निकालना है। तो हमको पता है 8 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 24 निकालेगा, ये 24 होगा। 8 या 24, 6 को 24, और एलसीएम हमारा HCF हमारा 2 आ जाएगा। अब HCF हमारा 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देख लो LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 8 इंटू 6। यहाँ से देखो 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 6, मीन्स LCM ये भी 48 हो जाएगा और ये भी 48 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा एक फार्मूला डिराइव्ड हो गया, LCM इंटू HCF और फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये फार्मूला पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इंटू उनका LCM इंटू HCF, ये फार्मूला हो गया हमारा तय। ये 15 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापन लघुत्तम समापन 89, इनमें से एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या हमको बतानी है। तो अभी बताया मैंने पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या तो हमारी 24 है, दूसरी हमको निकालनी है, और LCM हमारा 48 है, HCF हमारा 8 है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 48 इंटू 8/24, 24 दूना 48 होता है, 8 दूना 16। तो दूसरा नंबर हमारा 16 आ जाएगा, इससे वाला। बच्चों अब बता रहा हूँ मैं 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें है दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात, इनका लघुत्तम समापन कितना है, बड़ी संख्या क्या हो। तो पहले भी बताया मैंने, अनुपात में भी बताया, अनुपात वाले चैप्टर में सबसे पहले कंसिडर करना, माना वो संख्याएं हैं, एक तो 3x है और दूसरा 4x है, ये हमको कंसिडर करना है। अब इनका लघुत्तम समापन कैसे निकालते हैं हम, 3x और 4x, ये देख लो कैसे निकलेगा, x 3 और 4, फिर हमारा 2 से जाएगा, 2 दूना 4, फिर हमारा 2 से जाएगा, फिर हमारा 3 से। तो LCM आ जाएगा हमारा 2 दूना 4 या 12x, और ये हमारा, हाँ, हमने कैलकुलेशन से निकाला हुआ है, और ये हमारा दिया हुआ है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो 12x इज इक्वल टू 84, तो x इज इक्वल टू 84/12, इससे बना जाएगा। से बना जाएगा। अब पूछा है
इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? नेचुरली बड़ी संख्या हमारी 4x है, तो 4x मीन 4 × 7 28 आ जाएगी हमारे सी वाला।